बच्चा जो मैं क्या पाप करने से मेरा बच्चा गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बच्चे को परिहार देना या डीसी देना वोट देना, बहुत गरीब परिवार है वो, उसे अगर नहीं मदद करते अभी ऐसा मरते जाने वाले, इन चुप बैठते जाने वाले, उनको परिहार देना ये हमारा बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है उनसे। कलेक्टर डिपार्टमेंट से और डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे को परिहार देना, खास करके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीसी साहब को कि उस बच्चे को परिहार देना। ये पानी में जो बच्चा इंतकाल कर गया है वो बच्चे को डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट है और आर्कियोलॉजी जी का और यहाँ के सिटी एमएलए यत्नाल गौड़ा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे को कुछ ना कुछ परिहार दे। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। सिर्फ 24 घंटे पहले यहाँ पर एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया। माँ को उसकी माँ की गोद उजड़ गई, बाप से उसका बेटा जुदा हुआ, छोटे छोटे बहनों से उसका भाई जुदा हुआ। तो हम बात कर रहे हैं 24 घंटे पहले जो एक दर्दनाक हादसा आसार शरीफ में, जो पानी की हौज होती है आसार शरीफ के बिल्कुल सामने, मैं वही स्पॉट पर ठहरा हुआ हूँ। यही वो जगह है जहाँ 24 घंटे पहले एक मासूम बच्चा 8 से 10 साल बीच की जिसकी उम्र थी, यहीं पर जो है पानी में गिरने से उसकी मौत हो गई। तो मैं आपको बता दूं, तारीखी शहर बीजापुर, जो जहाँ भी तारीखी इमारत मौजूद हैं उनके सामने पानी का हौज जो है बनाया गया है। ये टेक्निकली बातें हैं कि उस दौरान कहा जाता है कि उस दौरान जो है जब तक एक हौज में पानी होता है तो इसकी जो ठंडक है इमारत को पहुंचती है और इमारत सेफ रहती है। और ये एक हद तक देखें टेक्निकली ये सही भी है। जहाँ पर भी हमारी नज़र जाती है, जहाँ पर भी बड़े बड़े इमारत होते हैं, जैसे आप गोल गुम्बद को जाएंगे वहीं पर भी आपको पीछे और सामने चारों तरफ जो है पानी की हौज नज़र आएंगे। अगर आप इब्राहिम रोज़ा जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है आपको पानी की हौज नज़र आएगी। ताजमहल भी अगर आप जाएंगे तो सामने पानी का झरना आपको नज़र आएगा। तो इसी झरने में, इसी पानी के कुएं में जो है बच्चे की मौत हो गई। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरा एक बहुत बड़ा हौज है, पानी का हौज। यहाँ पर पानी हमेशा पानी होता है और यहाँ पर गंजान आबादी वाला ये इलाका है। ये इलाका गंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर जो है सैकड़ों बच्चे जो रोज़ाना आते हैं। अगर स्कूल की छुट्टियां हुई तो तमाम के तमाम बच्चे यहीं पर होते हैं। तो यहाँ पर जो है अतराफ़ व अकनाफ जो हौज के पूरे सराउंडिंग जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इसे जो है गैलरी फिक्स करे ताकि कोई भी हादसा न होने पाए। तो यहाँ पर जो है अगर वक्त रहते, अगर पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस हौज के अतराफ़ अगर गैलरी फिक्स कर देती तो यह हादसा नहीं होता था। और यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक ये पहला हादसा नहीं है, या 2 से 3 हादसे यहीं पर हो चुके हैं, तब भी जाकर जो है आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया नहीं जागी है। तो यहाँ के मुकामी लोग क्या कहते हैं, क्या एक और हादसे का इंतज़ार करते हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका हल निकालती है, या कोई और भी आगे बच्चे इसमें गिरने का इंतज़ार करती है। आइए यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे हम। तो ये ही स्पॉट है वो
जहाँ पर बच्चे की मौत हुई। बहुत से बच्चे यहाँ पर आते हैं और इसमें छोटे छोटे जो मछलियों के जो बच्चे होते हैं वो पकड़ने के लिए यानी बच्चे यहाँ पर आते हैं और कुछ बच्चे तैरने के लिए भी आते हैं। जो परसों जो हादसा हुआ, एक मासूम बच्चा इसी में जो है उसकी जान गई डूब कर। आप हमेशा यहीं पर रहते हैं, आप खादिम भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यानी सर इससे पहले तो मैं अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एलकेजी डिपार्टमेंट को बहुत समझाया हूँ। इससे पहले भी हादसे हुए हैं और मैं कभी भी उन्हें जब आते हैं तो ये पहला सवाल यही रखता हूँ मैं। हमारे विजय कुमार साहब हैं यहाँ पर, उनको एक बार आने के बाद तो पहला बोला हूँ मैं, देखो ये जाली का इंतज़ाम करो, बच्चा का ईद मिलाद आ रहा है, उससे पहले जाली का ये करो वो करो। बोलने के बाद उन्होंने बोलते हैं अभी बजट नहीं है, आने के बाद करते हैं। मैं बोला जब कभी बच्चा का हादसा हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? और ना आपके लोग ढंग से ड्यूटी करते हैं यहाँ पर, और कोई भी इंतज़ाम अच्छा करो, पुलिस को रखो यहाँ पानी तरफ। यहाँ के मोहल्ले के बच्चे सुनते नहीं, क्या नहीं, हम कितना करो बोल रहा, हम यहाँ के खादी में खिदमत कर, हमारा काम सिर्फ अंदर है, बाहर नहीं है। और जब भी हम नज़र देखेंगे तो बोल देते हैं, अनजाने हम नमाज में ठहरते हैं, खाना खाने के रहते हैं, अचानक हो इसकी जिम्मेदार कौन? 2-3 बार बोला हूँ मैं इससे पहले। जब हादसा हुआ तो जब मैं नहीं था, जब सुनने के बाद बोले ऐसा सा बच्चा पानी में मच्छी पकड़ने जाकर एकदम से गिर गया, कोई नहीं थे उस टाइम में। जब वो पुलिस था बोलते हैं, लेकिन उन्हें खाने बैठा था बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ नहीं था। अगर मैं होता तो मैं गिरने नहीं देता था, क्योंकि मैं जब से यहाँ खानदान की खिदमत कर रहा हूँ, जब से ज़्यादा मेरी नज़र पानी पे चलती है, बच्चों पे रहती है। उस टाइम में नहीं था, मैं बाहर काम पर था, इसके वजह से ऐसा हो गया। हाँ, आर्कियोलॉजिकल वाले तो अब तक नहीं करे। इससे पहले मैं बहुत बार बोला हूँ, बोलने के बाद अभी सैंक्शन बात करें। मैं बोला गगलमान अनलमान का सैंक्शन हो जाता है, इब्राहिम रोजा का सैंक्शन होता है, हर जगह सैंक्शन होता है, ताजबुड़ी का सैंक्शन, लेकिन आसार का क्यों नहीं होता है? वो भी मैं सवाल किया। अभी हादसा होने के बाद आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुँचे थे शायद। हाँ पहुँचे थे, कल आ गए बोलते हैं, तब मैं नहीं था। बोलने के बाद मैं फिर भी उनको परसों कल फ़ोन करके बोला, अभी तो एक बच्चा गया हो, कितने गिरने के बाद उसके तुम ध्यान देते हैं क्या नहीं देते? जब भी कमान गिरती है तब भी वो मैं बोला दीवार पैक करो, ऊपर जाते हैं, कमान अब चढ़ते हैं, सेल्फी काटते हैं, ये करते हैं, फिर वहाँ से गिरे तो इसके जिम्मेदार कौन? और रोज़ भूकंप हो रहा है यहाँ पर, बोल नहीं सकते, वो अधर है, तो भी मैं बोले बात वो दिमाग में ले रहे नहीं। आपका नाम? मेरा नाम शाह हुसैन है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, वो बच्चे को पानी में गिरा है, उनके माँ बाप को जरा बोल के कुछ तो हेल्प करने को बोले। आप इसी मोहल्ले के हैं? हाँ, इसी मोहल्ले के। या तो पानी खाली करेंगे एक, नहीं तो क्या तो सेफ्टी करेंगे, क्या भी हादसा नहीं हो सका कर को देंगे, बस हमारा वो चाहिए और क्या भी नहीं। कौन कर देना? ये अब जो भी आप इनकी देख रेख को है नो, हाँ इनो चाहिए डिपार्टमेंट कर को देना, बता और क्या नहीं हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद हुसैन किलेदार, चेयरमैन आसार महल मेहतर महल मुस्लिम जमात बीजापुर। कल या परसों यहाँ हमारे आसार के हौज में जो हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन भी नहीं ली। बच्चा छोटा था, मरा, उसे ले गए, पोस्टमार्टम करे, सब हुआ। ऐसा ये पहली मर्तबा नहीं, ये 5 मर्तबा हुआ है। बड़ी औरत मरी, अरबी मदरसे का बच्चा मरे। इसे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 3-4 ये रखना, ये बहुत बड़ा है हौज, 5 एकड़ है हौज। इसे 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रखे के बाद ये काम होने वाला। एक लेक बटा को हमारा नोटता नहीं कर बोल को जाग छोड़ दें, एक। दूसरा, इसे अतराफ से जाली बनना एक है, नहीं तो पानी आए जब खाली करना। इसे क्या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ी जिम्मेदार उनके ताबे में है। या तो म्यूनसिपालिटी वाले तो आते ज नहीं, कब भी एक बार वो कौन तो भी मेम्बरा चुनका वाले 5 मिनट आते हैं, ये बहुत अफसोसनाक हादसा है कर बोल को जाग छोड़ते हैं। क्या काम करते नहीं, क्या नहीं। डीसी साहब भी आए थे, क्या बोले? डीसी साहब आए, देके एसपी साहब आए, सब ऑफिसर बहुत अच्छे आए बेचारे। हर एक ऑफिसर आए, ऊपर रिपेयरी करते हैं तो अपना फंड्स लाग देते हैं। कहे बारिश गया, आप कौन बोलने वाले उनको? ची को पड़ रहा, गोल्ड पेंटिंग जो रूम है ची को गिर रहा, उसके जिम्मेदार नहीं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का धारवाड़ सर्कल का मूली मनीकर को बड़ा ऑफिसर आया, चीफ ऑफिसर ए ना माडस कोर्दिन कर बोला, उन्हीं भी गए साल आज को 5 महीने हुआ, कौन भी नहीं आया। कल जो हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिम्मेदार इसका। अभी हमें मुजावरा कई रखें क्या, तो यहाँ जतन बा, झाड़ू मार बा, एक दिन उनका आर्कियोलॉजिकल का सर्वेंट आको झाड़ू मारता नहीं, आसार को देखता नहीं। गार्डन तो लापरवाह है, गार्डन को देखेगा तो
ये जंगल में घास उड़ती सा उड़ती, गार्डन के ना ऑफिसर आते ना लेबर आते। अब ये देखो बच्चा पढ़ को मरा, उसी एहसास उस घर वाले को। हाँ, ये हाउस को इंडी रोड से, शापेटी से, बागलकोट कला से, उधर इधर गली के छोटे 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 बच्चे आते हैं। इसे कौन जतन? जिला अधिकारी साहब तो एक्शन लेना एक, नहीं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसा वो गगनमाल गार्डन को डालें देखो जाली, वैसा पूरे तब से जाली डालना। क्या आप करते जी नहीं, माडूंडरी कर बोलते हैं, हमना क्या करने देते नहीं उन्होंने। ये हमारा मुकद्दस जगह है, चुप देखो बागत पढ़ने कहते हो ना। आज तक कौन से भी ऑफिसर जिला अधिकारी पास जाते उन्होंने बड़ा अच्छा बताते हैं, बर्री कूडरी माडून यावदर फंड्स कोड़तीन कर बोलते हैं, उन्होंने भी रिपेयरिंग नहीं कराए। म्यूनसिपालिटी कमिश्नर भी क्या कराए नहीं। एसपी साहब आको बोले बाहर डेंजर है ना माड़सरी कर, बेचारे उन्होंने बोल गए, करना कौन इसे, हमना मुक्त दें दे उन्होंने, मुक्त आसार मल जमात को दें दे, हमें करते हैं इसे, इसके कौन भी इलाज करने वाले नहीं। अब वो बच्चा मरा, उसकी हाल क्या है, उसकी माँ की बाप की क्या हाल है। गवर्नमेंट से ना परिहार भी मिला उसे, ना कुछ मरा। गरीब तो गरीब लोग क्या करना बोलो। अभी हमने जमात वाले को देखो क्या देखना, जमात वाले क्या देखना, तुम्हें करने दिए तो अभी तक पूरा हो रहता था नहीं। आज पानी ऐसा है, कम से कम 18 फुट पानी है, इसमें बड़े पड़े तो भी मरते हैं, इसका कौन भी रक्षक नहीं है। फर्स्ट इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीजापुर सर्कल आती है फर्स्ट, ये गोल गुम्बद जो ऑफिस है। सेकंड जो है, अभी वो बाकी का ऑफिसर क्या करें, डीसी का पूरा गाँव करेंगे काम, बेचारा उन्हें सबको बोलता क्या स्मार्ट रिकर को। म्यूनसिपालिटी कमिश्नर है, जिला अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, कौन भी नहीं आए। बच्चा मरा तो जिम्मेदार ऑफिसर है, तहसीलदार आना पड़ता, उसकी ड्यूटी है, नहीं आया उन्हें। कौन भी ऑफिसर नहीं आया। म्यूनसिपालिटी का चीफ ऑफिसर भी नहीं आया। इसके कौन रक्षक है, अब अल्लाह बेहतर जाने। तो आप क्या इंटीमेशन देना चाहते हैं? अभी हमें देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन दे, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कौन दे, डीसी कौन दे, हमारी ये रिक्वेस्ट है, इन्होंने जल्द ब जल्द इसका बंदोबस्त नहीं करे तो हमें उग्र होराट करते हैं इसके बारे में। पूरी जमात आज निकल को जाते हैं, भी यत्ताज पोजीशन बचे भी ना, इन्होंने आसार रिपेयरी करा रहे ना, ये पढ़ को मर्रेस करे। वो देखो गार्डन डिपार्टमेंट के साहब को अभी तक देखने में 7 बरस आया, कौन भी आ रहे नहीं, क्या भी कर रहे नहीं। नवे ऑफिसर छोड़ंदा आए कहते हैं, उन्होंने क्या करते नहीं, अंदर सांपा फिर रहे घास में। अब वो भी इंसिडेंट हुए के बाद वो गार्डन डिपार्टमेंट वाले पकड़ के जाना पड़ता। क्या आप सिक्योरिटी नेमना, गार्डन को तैयार करना, गार्डन को बनाना, क्या भी नहीं कर रहे। तो हादसा होने के बाद सिक्योरिटी को एक लेख भेजे, देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला एक लेख भेजे, वो एक कांस्टेबल है, नी मारबेक कहते, यहाँ से तुम्हें वो किनारे जाने 10 मिनट लगता, 10 मिनट तक मर जाता पानी पी को। 4 एकड़ में ये पूरा हाउस जो है 4 एकड़ 14 गुंटे है। अगर जल्द से जल्द काम नहीं होगा तो आप वो उग्र होराट करने वाले हमें छोड़ते नहीं अभी उनको। बहुत हुआ, अभी बहुत हुआ। अब यहाँ पर तिरते हैं, यहाँ हकाले तो उधर जाते हैं, उधर हकालते हैं। हम जमात वाले बहुत कोशिश करते हैं, कालने हर इसमें कोशिश करते हैं, जमात वाले फिर भी नहीं मानते बच्चे लोग। उनके माँ बाप का भी फर्ज है, उन्हें भी करना, बच्चा की देख रही, उन्हें भी करना। पैदा करे छोड़ दिया बच्चा को, हाँ कौन जवाबदार उसका। हालांकि डिपार्टमेंट वाला भी आया, पुलिस भी रहता है, हालांकि हमारा मुजावर रहता है। इसके अलावा भी हंसी हुए तब कौन क्या जिम्मेदार है उसका। हाँ, अब जो हादसा हुआ इसका जिम्मेदार किसको ठहराना चाहते हैं? अब डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। अभी भी पूरा जो है डेंजर हालत में ये जो हाउस है, इसको चारों तरफ अगर इसको जाली नहीं बताएगी तो और भी होता है, सवाल ही नहीं है। हम तो हर टाइम गाली देते हैं, बच्चों को मारने तक पीड़ लगता है बच्चों को, यहाँ तक भी इतना करते हैं हम लोग। फिर भी उनकी भी जरा जिम्मेदारी, माँ बाप भी आना, देखना, करना। अब झोपड़पट्टी है, परसों जाकर झोपड़पट्टी को वार्निंग दिए, उनके बच्चों के पापा ने बोला उनको वार्निंग दिया हम लोग। इसके अलावा गवर्नमेंट काम है, जाली तो मार दे या तो पानी तो खाली कर दे। अब गवर्नमेंट क्या जवाब दे, क्या रिस्पॉन्स लेते हैं देखेंगे, नहीं तो लास्ट हम जाना पड़ता और डीसी पास, कमिश्नर पास। क्या नाम आपका? मेरा नाम पीस अहमद हरियाल। यहाँ हमना मोहल्ले वालों को बहुत सी प्रॉब्लम है पानी की। बहुत दिन से ये पानी ठहरता और इसकी बदबू आती। फर्स्ट ये तो यह है। सेकंड,
ना आर्कोलॉजी वाले का क्या भी यहाँ ये है, ना गोल्डन का है। गोल्डन के अंदर शुगर बीपी पेशेंट आप फिरते हैं वॉकिंग को, उनके पवा में से सांपा जा रहे हैं क्या, बुजुर्ग लोग पूरा बेदर्द है। जा को बोले तो हमारे पास बजट नहीं कहते हैं। डीसी साहब को भी बोले पूरे जमात वाले जाकर लेटर तक दिए, ये पानी का कुछ तो करो। आज तक क्या भी रिस्पांस नहीं। अब एक माँ की गोद कल सुनी हुई क्या, एक ही बेटा था उनको जो आग को खत्म हुआ। 8 साल के बाद उनको औलाद हुई थी क्या, कौन जिम्मेदार है इसके, कौन जिम्मेदार? मैं डीसी साहब से पूछता हूँ, आर्कोलॉजी के साहब से पूछता हूँ, वहाँ उनको पूछे तो जमात वाले हमें जा को पूछे तो उन्होंने सीधा हमारे पास बजट नहीं है कहते। तो क्या हालत हुई है, कितने जने मरने वाले। अभी भी डेंजर जोन है, 12 फुट पानी है, बाजू सलम एरिया है पूरा जेबी गार्डन के सामने, पूरे बच्चे इधर ही चाहते हैं। अभी जो बच्चा मरा लवारा का वो भी पूरा सलम एरिया है, बादशाह एरिया, वहाँ का बच्चा है इंतकाल हुआ, पानी में डूब कर मरा। अब इसका सोल्यूशन डीसी साफ करना, आर्कोलॉजी साफ करना, जाली बनना पूरी जाली बंद करके पूरा गेट को चाबी लगा के देना। मेरा नाम जिलानी इनामदार। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक बागलकोट में बात कर रहा हूँ। ये जो बच्चे का इंतकाल हुआ, इस बच्चे को परिहार मिलना इस बच्चे को, और जो है यहाँ की नहीं आर्कोलॉजी वाले आते करते, यहाँ इनकम नहीं है। गोल गुम्बद में क्या बोलते हैं, इनकम है, वहाँ फौरन भाग को जाते हैं। इब्राहिम रोजे में वहाँ इनकम है, वहाँ फौरन भाग को जाता है। वहाँ की बहुत डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छी तरह करते हैं कि यहाँ इनकम नहीं है ने। हम एक गरीब बच्चे सलम एरिया के बच्चे हैं, पूरे हमारे गली के पीछे है। ये 8 साल के बाद पैदा हुआ था उनको बच्चा, उसकी माँ के ऊपर कितनी बीती होगी। तुम्हारे साथ हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जाली मारो, राउंड पूरा जाली मार के लॉक करके दो हमना। वो बच्चे को क्या ना क्या डीसी साहब को तरफ से क्या ना क्या मुआवजा उसका दिलाओ। तो प्रीतम पवार जो 9 साल उम्र थी बच्चे की, जो आसार शरीफ के जो कुएं में मौत हो गई उसकी 24 घंटे पहले, तो मोहल्ले वालों ने भी अपील कर रहे हैं और मोहल्ले वाले खुद जो है उनके घर पहुंचे हैं, जिम्मेदार हैं, मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, चेयरमैन हैं, तो वो भी जो है उनके घर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मजदूरी करने वाले माँ बाप जो लोगों के यहाँ के कहने के मुताबिक जो 8 साल बाद उनको औलाद हुई थी, बेटा हुआ था, 2 बेटियाँ और 1 बेटा जो 8 साल बाद पैदा हुआ था। तो ये एक बहुत ही दुखद भरी बात हादसा हुआ है और मोहल्ले के तमाम लोग जो है ये आश्वासन कर रहे हैं प्रशासन से, डिप्टी कमिश्नर बीजापुर से और उस्तुवारी मंत्री एमबी पाटिल जी से और यहाँ के नगर शासक बसन गौड़ा पाटिल जी से और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर बीजापुर से और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। तो यहाँ के इनके हालात को हम बताने के लिए हमारा मंशा यही था कि बच्चे को कुछ ना कुछ परिहार मिले। बच्चे की जान तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन उसके 2 छोटे बहनें और गरीब माँ बाप जो मजदूरी करके लोहार का काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और इसी शेड में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और यहीं से खेलता हुआ, इसी आंगन से खेलता हुआ जो प्रीतम जो है आसार के हाउस तक पहुंचा छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए और वहां से जो है उसकी मौत हुई। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, प्रीतम के माँ या बाप से भी हम जानने की कोशिश करते हैं और मोहल्ले वालों की भी यही कोशिश रही है। मोहल्ले वाले खुद जो है इनके घर तक पहुंचे हैं और वो आश्वासन दे रहे हैं और उन्होंने एक लब्बैक कहते हुए अपील कर रहे हैं कि प्रीतम के माँ बाप को कुछ न कुछ परिहार सरकार से मिले। और इसी को लेकर उन्होंने ये बात भी बताई कि वो डिप्टी कमिश्नर बीजापुर के ऑफिस तक भी आवाज़ उठाने के लिए जाएंगे, लेकिन अब जो है वो इनके घर तक पहुंचे हुए हैं। मेरा बच्चा जी मैं क्या पाप करने से मेरा बच्चा जी। कब गया था यहाँ से बच्चा? कब गया था? कब गया था? 1:30 बजे खाना खाया जी मैं चलो बोलो।
2 बेटे मरे, एक बेटा 9 बरस का था जिम्मेदारा। मैं बोलते थे टक्का जोरे मरना देखे न कहा देर बजे काला का जिम्मेदारा कार्ड लगा जिम्मेदारा। 3:30 बजे मुझे 3:30 बजे वापस जिम्मेदारा मुझे मैं सोचती मिले मेरा बच्चा है पढ़ा उले चलते पैसा 9 बरस का होता, उसके पेट वाले 2 बच्चे 2 छोरा मरे जिम्मेदारा। एक बेटा एक बेटे जिम्मेदार 2 बेटे मरे जिम्मेदार। आता काय कोण क्या दुश्मनी से करे नहीं, अल्लाह की मौत है, बच्चा मर गया, क्योंकि एक ही है बराबर है। लेकिन क्या हुआ उसमें गड़बड़ में हमें कौन भी वहाँ नहीं आते, नहीं तो बराबर डीसी ऑफिस में रखो परिहार लेको जाते थे। मैं तुझे दुख है, तू माँ है, उन्हीं बाप है, दुख होने वाला जो इसे क्या कर सकते बोल, इसे कौन भी हमें तुम्हारी मदद क्या करना क्या तो प्रशासन तक जाको तुम्हारी मदद कराते हैं। ये हमारी जमात वाले तरफ से तुम्हारा ये वादा है, तू ज्यादा रो को ये न को अब एक बेटी है उसके साथ में रहने का, बाप है सामने, दोनों जने मिला चलो ठीक है। तो चिल्ला नहीं सकते तुम्हें, अब रोए तो क्या लाते हैं डीसी साहब के पास जाको कर को हमें ये कर लेकर आते हैं। हमारी ये रहती तुम्हें क्या बिन फिक्र रहो, उसके वास्ते पूरी जमात तुम्हारा मिलने तुम्हारा मालूम होते मन। हाँ क्या बेटा जाको ये करते तुम ज्यादा ये न करो। तो आप देख सकते हैं कि एक माँ का दुख सिर्फ माँ ही समझ सकती है। अकेला बेटा था तो 9 साल का बच्चा था, खाना खाने के बाद सीधा वहीं पर चला गया, लेकिन वापस उसकी लाश आ गई। लेकिन माँ के दर्द को कौन समझे, ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है। और पूरे मोहल्ले के जमात के जो जिम्मेदार हैं, चेयरमैन हैं, अराकीन हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि ये माँ बाप को जो है वो दिलासा दे सके। और जमात के जिम्मेदार खुद जो है उनसे कह रहे हैं कि प्रशासन से वो खुद जमात के लोग जाकर जो है प्रशासन से जो है कुछ मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चा की जान गई है, जान तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन प्रशासन से कुछ न कुछ मुआवजा वो दिलाने का वादा भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस झुग्गी झोपड़ी में पत्थरों के शेड में वो अपने बच्चों की परवरिश करते हुए अपने काम काज को वो संभाल रहे थे। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और माँ का दिल जो है वो फट चुका है। अब देखना बाकी है कि प्रशासन इन लाचार मजदूर माँ बाप को क्या उनकी आवाज़ सुनकर नगर शासक बसवन गौड़ा पाटिल यत्नाल क्या मुआवजे का ऐलान करते हैं और इंचार्ज मंत्री MB पाटिल जी भी क्या उनकी मदद करते हैं और प्रशासन भी क्या कहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। HMB फंक्शन हॉल आपके खुशियों की जगह। बीजापुर में मंगनी, शादी, अकीका जैसे खुशियों के प्रोग्राम्स के लिए पार्किंग की विशाल जगह और आलीशान हॉल में रहने खाने के सारे इंतजाम। HMB फंक्शन हॉल, गणेश नगर, बेंगलुरु बाईपास रोड, मारुति एंड टोयोटा शोरूम, बैक साइड, बीजापुर। बुकिंग